श्री कृष्ण ने कहा था, अहंकार और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। यह वाक्य सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं, क्या यह सिर्फ शरीर की बात है? नहीं, इसकी गहराई कहीं अधिक है। अहंकार आत्मा में जमी एक अदृश्य छर है और पेट यानी भोग की लालसा। जब इंसान का अहंकार बढ़ जाता है, वो सोचने लगता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। और जब पेट यानी लालच बढ़ता है, तब वो हर चीज सिर्फ अपने लिए चाहता है। न प्रेम चाहता है, न अपनापन, बस अधिकार और स्वार्थ। एक बार एक गांव का धनवान व्यापारी अपने बूढ़े पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। उसका कहना था, अब ये बूढ़ा मेरे लिए बोझ बन गया है। लेकिन 10 साल बाद वही व्यापारी जब अपने बेटे से ठुकराया गया, तब उसकी आंखों में आंसू थे। तब जाकर उसे समझ आया, सच्चा सुख तो दूसरों को गले लगाने में है, उन्हें दूर करने में नहीं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को गले लगाना चाहा है, लेकिन अंदर का अहंकार आपको रोक लेता है? अगर हां, तो सोचिए, जिंदगी का मतलब क्या सिर्फ मेरे लिए है या फिर हम सब के लिए? संदेश, बिना विनम्रता के प्यार नहीं टिकता। जहां लालच और अहंकार हो, वहां दिल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण की यह बात सिर्फ उपदेश नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे बदलता है आपका जीवन। भाग 2, जीवन की सबसे बड़ी भूल। एक बार एक साधु अपने शिष्यों से बोले, इस संसार में सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? शिष्यों ने बहुत से उत्तर दिए, क्रोध, झूठ, लालच। लेकिन साधु मुस्कुराकर बोले, नहीं, सबसे बड़ी भूल है यह मान लेना कि हमारे पास समय है। जी हां, हम सब यही सोचते हैं कि हम किसी को कल माफ कर देंगे, किसी से बाद में मिल लेंगे या किसी अपने को कभी तो गले लगा लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर वो कभी कभी आया ही नहीं, अगर जिसे माफ करना था, जिससे गले लगना था, वो इंसान कल रहे ही ना? संदेश, जीवन का कोई भरोसा नहीं। कभी किसी को अपने शब्दों से चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि अगली सुबह वो आवाज सुनने वाला शायद न रहे। जिनसे प्यार करते हैं उन्हें आज ही बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। भाग 3, जब शब्द घायल करते हैं। एक बार एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते के साथ बैठा था। पोता गुस्से में आकर बोल उठा, दादाजी, वो लड़का बहुत बुरा है, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। दादाजी शांत थे। उन्होंने एक कील और एक हथौड़ा लाकर पोते को दिया और बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, ये कील उस लकड़ी की दीवार में ठोक देना। कुछ ही दिनों में दीवार कील से भर गई। फिर दादाजी बोले, अब हर दिन एक एक कील निकालो, जब तुम माफ करना सीख जाओ। कई दिनों बाद सारी कीलें निकल गई। दादाजी ने दीवार की तरफ इशारा करके कहा, देखो, कीलें तो निकल गई, लेकिन जो छेद रह गए वो क्या कभी भर पाएंगे? पोता चुप हो गया। संदेश, हमारे शब्द, हमारे गुस्से किसी के दिल में ऐसे घाव छोड़ सकते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन बहुत गहरे होते हैं। माफी से रिश्ते जुड़ तो सकते हैं, लेकिन कुछ दरारें उम्र भर रह जाती हैं। भाग 4, जब इंसान को खुद से नजरें मिलानी पड़ती है। एक बार एक नौजवान, जिसने जिंदगी में बहुत लोगों को धोखा दिया था, अपने गुनाहों से भागते भागते हिमालय की एक गुफा में जा पहुंचा। वहां एक बूढ़े साधु मिले। युवक ने कहा, मैं बहुत बुरा हूं, लोगों ने माफ नहीं किया, भगवान माफ करेंगे क्या? साधु मुस्कुराए और बोले, इस आईने को देखो। गुफा की दीवार पर एक चकमक पत्थर था, उसमें हल्की सी छवि दिखती थी। युवक ने देखा, अपने ही चेहरे में थकान, पछतावा और दर्द था। साधु बोले, तुम जिस दिन खुद की आंखों में सच्चाई से देख लोगे, उस दिन ईश्वर भी मुस्कुरा देंगे, क्योंकि पश्चाताप वो दरवाजा है जहां से आत्मा मुक्त होती है। संदेश, हम जिंदगी भर दूसरों से नजरें चुराते हैं, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब हम खुद की नजरों में झांकते हैं और स्वीकार करते हैं कि हां, मुझसे भी गलतियां हुई है। भाग 5, जब ईश्वर चुप रहते हैं। एक बार एक लड़की रोज मंदिर जाती थी। हर दिन प्रार्थना करती, भगवान, मेरी मां ठीक हो जाए। हम गरीब हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगती, बस मां को बचा लो। लेकिन मां की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो चली गई।
लड़की मंदिर गई, चुपचाप मूर्ति के सामने खड़ी रही, फिर बोली, तुम भगवान कैसे हो? मां को तो बचा नहीं सके। वो रोती रही और चुपचाप मंदिर से निकल गई। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत जो हर दिन मंदिर के बाहर बैठती थी, धीरे से बोली, बेटी, भगवान ने तुम्हारी मां को नहीं छीना। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का रास्ता दिया है। जिस दिन तू ये समझेगी, उस दिन तू सिर्फ भगवान को नहीं, खुद को भी माफ कर पाएगी। संदेश: जब भगवान चुप रहते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। कभी कभी वो हमें सहने की ताकत दे रहे होते हैं, ताकि हम भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार हो सके। भाग 6। जिस दिन मैं टूटा, उसी दिन मैं जागा। एक लड़का, नाम था राहुल। बचपन से ही सब कुछ सही चल रहा था। अच्छा स्कूल, दोस्त, परिवार, लेकिन अंदर एक खालीपन था। एक दिन उसका बहुत करीबी दोस्त अचानक उसे धोखा दे गया। किसी और के सामने उसकी बुराई की, उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल अंदर से टूट गया। उसने कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उस दिन पहली बार उसने रात भर नींद नहीं ली। पहली बार किसी को दोष देने के बजाय उसने आईना देखा और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि किसी की बात से बिखर जाऊं? उस रात से उसकी यात्रा शुरू हुई। किताबें पढ़ी, ध्यान किया, लोगों को माफ किया और सबसे जरूरी, खुद से दोस्ती की। संदेश: कभी कभी जीवन हमें तोड़ता है ताकि हम असली खुद को जान सकें। जो रात सबसे अंधेरी होती है, उसी के बाद सबसे उजला सवेरा आता है। भाग्य 7। जिसने तुम्हें तोड़ा, वही तुम्हारा गुरु बन गया। रीमा एक साधारण लड़की थी, दिल से बहुत साफ, सबका भला चाहने वाली। लेकिन कॉलेज के दिनों में वह एक लड़के से प्यार कर बैठी, जो सिर्फ खेल रहा था उसके जज्बातों से। प्यार में उसने अपने परिवार तक से दूरी बना ली। हर वक्त बस उसी के लिए जीती रही। और एक दिन वो लड़का उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। रीमा टूट गई। दिनों तक कमरे में बंद रही, खाना पीना छोड़ दिया। पर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार जोर से बोली, जो मुझे छोड़ गया वो मेरा प्यार नहीं, मेरा इम्तिहान था। उस दिन से उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। आज वही रीमा एक नामी साइकोलॉजिस्ट है, लोगों को दिल के दर्द से उबरने में मदद करती है। संदेश: जो तुम्हें दर्द देता है, वो तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। हर धोखा, हर गिरावट तुम्हारे भीतर छिपे असली रत्न को बाहर लाने के लिए होता है। भाग 8। हर रिश्ता 2 दिलों से चलता है, एक की कोशिश से नहीं। राजीव और स्वाति की शादी को 10 साल हो गए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे स्वाति ने महसूस किया, राजीव अब बदल गया है। न बातें करता, न सुनता, न महसूस करता। स्वाति हर दिन कोशिश करती, उसके लिए पसंद का खाना बनाना, थकने के बाद भी मुस्कुराना, पर राजीव के दिल का दरवाजा जैसे बंद हो गया था। एक दिन स्वाति ने कहा, मैं रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रही हूं, पर अगर सिर्फ मैं ही लड़ूंगी तो यह रिश्ता थक कर टूट जाएगा। वो घर छोड़कर चली गई। महीनों बाद राजीव को एहसास हुआ, वो तो हर दिन उसे खो रहा था, पर समझ नहीं पाया। वो लौटा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संदेश: रिश्ते में अगर सिर्फ एक ही इंसान समझे, एक ही कोशिश करे, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। 2 दिलों का साथ ही इसे सुंदर बनाता है। भाग 9। अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह है मैं ठीक हूं बोलते रहना। संध्या एक कामकाजी महिला थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, अच्छी नौकरी, सुंदर घर, अच्छे कपड़े, पर अंदर कोई भी नहीं था जिसे वो खुलकर कह सके, मैं टूट रही हूं, मुझे किसी की जरूरत है। हर कोई पूछता, कैसी हो? और वो हर बार मुस्कुराकर करती, भगवान मेरी मां ठीक हो जाए। हम गरीब हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं मांगती, बस मां को बचा लो। लेकिन मां की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन वो चली गई। लड़की मंदिर गई, चुपचाप मूर्ति के सामने खड़ी रही, फिर बोली, तुम भगवान कैसे हो? मां को तो बचा नहीं सके। वो रोती रही और चुपचाप मंदिर से निकल गई। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत जो हर दिन मंदिर के बाहर बैठती थी, धीरे से बोली, बेटी, भगवान ने तुम्हारी मां को नहीं छीना।
उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का रास्ता दिया है। जिस दिन तू ये समझेगी, उस दिन तू सिर्फ भगवान को नहीं, खुद को भी माफ कर पाएगी। संदेश: जब भगवान चुप रहते हैं, उसका मतलब यह नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। कभी कभी वो हमें सहने की ताकत दे रहे होते हैं, ताकि हम भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार हो सकें। भाग 6। जिस दिन मैं टूटा, उसी दिन मैं जागा। एक लड़का, नाम था राहुल। बचपन से ही सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा स्कूल, दोस्त, परिवार, लेकिन अंदर एक खालीपन था। एक दिन उसका बहुत करीबी दोस्त अचानक उसे धोखा दे गया। किसी और के सामने उसकी बुराई की, उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। राहुल अंदर से टूट गया। उसने कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। उस दिन पहली बार उसने रात भर नींद नहीं ली। पहली बार किसी को दोष देने के बजाय उसने आईना देखा और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि किसी की बात से बिखर जाऊं? उस रात से उसकी यात्रा शुरू हुई। किताबें पढ़ी, ध्यान किया, लोगों को माफ किया और सबसे जरूरी, खुद से दोस्ती की। संदेश: कभी कभी जीवन हमें तोड़ता है ताकि हम असली खुद को जान सकें। जो रात सबसे अंधेरी होती है, उसी के बाद सबसे उजला सवेरा आता है। भाग्य 7। जिसने तुम्हें तोड़ा, वही तुम्हारा गुरु बन गया। रीमा एक साधारण लड़की थी, दिल से बहुत साफ, सबका भला चाहने वाली। लेकिन कॉलेज के दिनों में वह एक लड़के से प्यार कर बैठी, जो सिर्फ खेल रहा था उसके जज्बातों से। प्यार में उसने अपने परिवार तक से दूरी बना ली। हर वक्त बस उसी के लिए जीती रही। और एक दिन वो लड़का उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। रीमा टूट गई। दिनों तक कमरे में बंद रही, खाना पीना छोड़ दिया। पर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार जोर से बोली, जो मुझे छोड़ गया वो मेरा प्यार नहीं, मेरा इम्तिहान था। उस दिन से उसने पढ़ाई में ध्यान दिया शुरू किया। आज वही रीमा एक नामी साइकोलॉजिस्ट है, लोगों को दिल के दर्द से उबरने में मदद करती है। संदेश: जो तुम्हें दर्द देता है, वो तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। हर धोखा, हर गिरावट तुम्हारे भीतर छिपे असली रत्न को बाहर लाने के लिए होता है। भाग 8। हर रिश्ता 2 दिलों से चलता है, एक की कोशिश से नहीं। राजीव और स्वाति की शादी को 10 साल हो गए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे स्वाति ने महसूस किया, राजीव अब बदल गया है। ना बातें करता, न सुनता, न महसूस करता। स्वाति हर दिन कोशिश करती, उसके लिए पसंद का खाना बनाना, थकने के बाद भी मुस्कुराना, पर राजीव के दिल का दरवाजा जैसे बंद हो गया था। एक दिन स्वाति ने कहा, मैं रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रही हूं, पर अगर सिर्फ मैं ही लड़ूंगी तो यह रिश्ता थक कर टूट जाएगा। वो घर छोड़कर चली गई। महीनों बाद राजीव को एहसास हुआ, वो तो हर दिन उसे खो रहा था, पर समझ नहीं पाया। वो लौटा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संदेश: रिश्ते में अगर सिर्फ एक ही इंसान समझे, एक ही कोशिश करे, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। 2 दिलों का साथ ही इसे सुंदर बनाता है। भाग 9। अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह है मैं ठीक हूं बोलते रहना। संध्या एक कामकाजी महिला थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, अच्छी नौकरी, सुंदर घर, अच्छे कपड़े, पर अंदर कोई भी नहीं था जिसे वो खुलकर कह सके, मैं टूट रही हूं, मुझे किसी की जरूरत है। हर कोई पूछता, कैसी हो? और वो हर बार मुस्कुराकर, तुम किसी और से मदद मांग लो। नरेश चुपचाप लौट गया। मां की हालत बिगड़ गई। गांव के एक गरीब किसान ने अपने गहने बेचकर मदद की। मां बच गई, लेकिन नरेश ने उस दिन समझा, सच्चे रिश्ते दौलत से नहीं, दिल से बनते हैं। संदेश: किसी के आंसुओं में जब हम साथ खड़े होते हैं, वहीं से इंसानियत की असली परीक्षा शुरू होती है। स्वार्थ में नहीं, सेवा में ही जीवन की सच्ची गरिमा है। भाग 14। अहंकार की ऊंचाई जितनी बढ़ती है, इंसान उतना ही अकेला हो जाता है। कृष्ण ने कहा था, अहंकार वह दीवार है जो प्रेम के हर रास्ते को बंद कर देता है। राजेश एक बड़ा अधिकारी था, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन रिश्ते एक भी नहीं। बचपन का दोस्त शादी में बुलाने आया। राजेश बोला, मेरे पास इतना समय नहीं कि इन सब में जाऊं। मां बीमार पड़ी,
राजेश ने नर्स रख दी, खुद नहीं गया। फिर एक दिन जब अस्पताल में उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर कोई खड़ा नहीं था। डॉक्टर ने पूछा, परिजन कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, शायद मेरे पास सब कुछ था लेकिन कोई नहीं। संदेश: अहंकार जब रिश्तों से बड़ा हो जाए तो जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, अपनापन, खो जाती है। विनम्रता ही वे पुल है जो हमें एक दूसरे के दिलों से जोड़ता है। भाग 15। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। श्री कृष्ण ने कहा था, क्षमा वीरों का गुण है, कमजोर बदला लेते हैं, मजबूत माफ कर देते हैं। राम बाबू एक साधारण शिक्षक थे। एक बार गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम कर दिया। स्कूल की नौकरी चली गई, समाज से तिरस्कार मिला। बेटा तक सवाल करने लगा, पापा आप चुप क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? राम बाबू बस मुस्कुराकर बोले, समय ही सबसे बड़ा जवाब है। सालों बाद जब उन्हीं लोगों में से एक की बेटी को पढ़ाई में मदद चाहिए थी, राम बाबू ने बिना किसी गिले शिकवे के मदद कर दी। वो व्यक्ति रोते हुए बोला, मैंने आपको बहुत दुख दिए, फिर भी आपने। राम बाबू बोले, क्षमा करने से मेरा सम्मान कम नहीं हुआ, बल्कि मेरा मन शांत हुआ। संदेश: क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों को माफ करता है वो खुद को आजाद करता है। भाग 16। जो खुद को पहचानता है वही सच्चे अर्थों में जीता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म को समझो, दूसरों की राह मत देखो, जो तुम हो वही बनो, यही जीवन का सत्य है। महेश एक ऐसा युवक था जो हमेशा दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलता रहा। कभी इंजीनियर बनना चाहता था क्योंकि पड़ोसी का बेटा बना था, कभी क्रिकेटर क्योंकि दोस्त खेलता था, कभी बिजनेस शुरू किया तो कभी छोड़ दिया। हर बार अपने आप से दूर होता गया। एक दिन एक वृद्ध साधु से मुलाकात हुई। महेश ने पूछा, बाबा मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं इस दुनिया में? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम दूसरों की परछाई में चलोगे तब तक अपनी रोशनी को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारा धर्म है अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसी राह पर चलना जिसे तुम्हारा अंतर्मन स्वीकार करे। उस दिन से महेश ने अपनी रुचि चित्रकला को अपनाया। वो एक सफल कलाकार बना, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुश रहने लगा। संदेश: अपने मन की आवाज सुनो। हर किसी का रास्ता अलग होता है। जीवन तभी सार्थक है जब हम अपने स्व को पहचानते हैं।